दोस्तों, अगर आपको भी लगता है आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि सुबह उठकर पढ़ो, टाइम टेबल बनाकर पढ़ो, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, तो आप बिल्कुल गलत हो। क्योंकि YouTube पर आपको हजारों ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो इन टॉपिक पे है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको जो बताऊंगा वो ना किसी YouTube चैनल पर मिलेगा, ना किसी ऑफलाइन कोचिंग पे, ना कहीं और। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। अगर आप 2021 की बोर्ड परीक्षा में शामिल हो गए और आपने अप्रैल से लेके अगस्त तक महीना अपना बर्बाद कर चुका है, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन आप सितंबर से जी जान लगाकर पढ़ना चाहते हो और आप 90 प्लस स्कोर करना चाहते हो, तो मैं आपको एक बात बता दूं, मौका सबको मिलता है और आज की इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैंने दो वीडियो बनाए थे, जुलाई से पढ़कर और अगस्त से पढ़कर। जुलाई से पढ़कर 9 लाख छात्रों ने देख चुके हैं और अगस्त से पढ़कर 5 लाख छात्रों ने। तो इसके बताने से पहले एक ही कारण है कि इतने छात्र मेरे वीडियोस को क्यों देखते हैं, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूं जो आपको कहीं और नहीं बताया जाता। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसी साल मेरे पढ़ाए हुए छात्र 95, 93, 92, 90% ला चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन से सभी छात्रों का प्रूफ देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर जाकर देख लेना। आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 180 दिन बचे हुए हैं। अगर आपको 90 प्लस लाना है तो आपको जिद बनाना होगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा, जिसे देखकर आप सभी का चेहरा खिल उठेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो तो मौका सबको मिलता है। आज की इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल वर्ड पे भी लिखा है आई एम पॉसिबल। लेकिन आपको मेहनत करना होगा। और आप कैसे 90 प्लस लाओगे, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पर क्लियर करूंगा। मैंने यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं, इसके पीछे एक कारण है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में क्लास 10-12 पे 90 प्लस लाना है, तो ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश और मैथ्स पे 90-90 नंबर ला दिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 60-60 मार्क्स, तो आप 90 ला सकते हो। तो अगर आपको 90 प्लस लाना है तो आपको सभी सब्जेक्ट में 90-90 मार्क्स लाना पड़ेगा। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि जितना इंपॉर्टेंट मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री है आपके परसेंटेज बनाने के लिए, उतना ही आपकी इंग्लिश और हिंदी भी है, क्योंकि ये भी आपके 100-100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपके पास टोटल 180 दिन बचे हुए हैं 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको इसी में अपना कोर्स भी कंप्लीट करना है, आपको रिवीजन भी करने हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करने हैं, ताकि आपको पता चल सके आपके बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, आपने अपना इतना टाइम बर्बाद कर चुका है, तो आपको हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, अभी तक आप अपने स्कूल के क्लासेस में जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, या फिर कोचिंग, या किसी भी यूट्यूब चैनल से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उसे पढ़ते रहो। लेकिन आप 1 सितंबर से एक काम करो, और ये काम आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने तक करना है। और 4 महीने के बाद आप देखोगे आपकी 80% तक की तैयारी 100% हो जाएगी, और जनवरी फरवरी में आप 10% की तैयारी ऑलरेडी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप 90% मार्क्स फोड़ सकते हो। तो कैसे आप सभी विषयों की तैयारी करोगे, मैं स्टेप वाइज बताऊंगा, आप एक एक स्टेप को समझते चलो। ठीक है, आपको मैं सितंबर महीने का बताता हूँ, उसी तरीके से आपको अक्टूबर, नवंबर और देन दिसंबर में इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, आपको सितंबर में सबसे पहले आपके जितने भी सब्जेक्ट है उनको एक जगह नोट डाउन करने हैं। और सबसे पहले एक काम, अगर आपका 30% सिलेबस घटा हुआ है, तो जो घटा हुआ सिलेबस है उसको आप नहीं नोट डाउन करोगे। ठीक है, आपको एक चीज और नोट डाउन करना है, आपके हिंदी के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, कितने मार्क्स से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे निबंध, आपके राइटिंग सेक्शन से कितना, आपको सब कुछ एक जगह नोट डाउन कर लेना है। आपको सितंबर महीना में अपने सभी सब्जेक्ट से सिर्फ 20 नंबर तैयार करने हैं। फॉर एग्जांपल, आपको सितंबर में हिंदी के सिर्फ 20 नंबर तैयार करने हैं, इंग्लिश के सिर्फ 20 नंबर तैयार करने हैं, फिजिक्स के सिर्फ 20 नंबर तैयार करने हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तहत समझाता हूं, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे आपके
इंग्लिश का मैं एग्जांपल देता हूं, आपके इंग्लिश 20 मार्क्स तैयार करना है। जैसे कि आपको पता है आपके इंग्लिश के प्रोज से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आएंगे, ठीक है। तो आप सितंबर भर में आप प्रोज के क्वेश्चन आंसर तैयार कर लो, ठीक है। दूसरा, आपको पता है आपके बोर्ड एग्जाम में एप्लीकेशन आएगा, तो आप एप्लीकेशन लिखने का तरीका तैयार कर लो। आपको पता है आपके बोर्ड एग्जाम में फिगर ऑफ स्पीच आएगा, ठीक है। तो आप सितंबर में एक कॉपी बनाकर उसमें फिगर ऑफ स्पीच की सभी डेफिनेशन और एग्जाम्पल तैयार कर लो। आपको पता है एसे और अनसीन पैसेज भी आएगा, या फिर जो भी आपके प्ले हैं वो आएंगे। तो इसी तरीके से आपको सितंबर में सिर्फ 20 नंबर तैयार करने हैं। इसी तरीके से आपको केमिस्ट्री में ठोस अवस्था, विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, ये 4 चैप्टर तैयार करने हैं जो 20 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको तैयारी करनी, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। आपको सितंबर में 20 नंबर अपने सभी सब्जेक्ट से तैयार करने हैं, अक्टूबर में 20 नंबर तैयार करने हैं, नवंबर में 20 नंबर और दिसंबर में 20 नंबर, और फिर आपको जनवरी में इसका रिवीजन करना है और फरवरी में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, मैथ्स में अगर अभी आप अवकलन समाकलन पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप डेली एक एक घंटा देकर आप रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर या फिर इनके रिवीजन करो, ठीक है। आप कोशिश करो सितंबर में 20 नंबर देख लो, इन 4 चैप्टर से आ रहे हैं तो ये 4 चैप्टर आपके सितंबर तक तैयार रहने चाहिए, ठीक है। और आपको तैयारी किस तरीके से करनी है ये भी एक बार समझ लो, ठीक है। जैसे मैं आपको एक चैप्टर का बताता हूं, ये नहीं कि आप बुक खोल कर बैठे हो और उसको सिर्फ रीडिंग कर रहे हो, तो ऐसे आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। आपके जब बोर्ड एग्जाम आएंगे, जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में होगा, तो आप 90 क्या, आपको पास होने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, आपको स्मार्ट वर्क, आप ध्यान से समझो। अगर आपको कोई एक चैप्टर तैयार कर रहे हो, जैसे अगर आप इंग्लिश का या केमिस्ट्री का, ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लिश का तैयार करते हो, उसका समरी एक बार जरूर देख लो, ठीक है। हिंदी में या इंग्लिश में एक बार उसका समरी, आपको जो वो स्टोरी है वो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। आपको ना पूरा इंग्लिश में, तो आपको हिंदी में जरूर पता रहना चाहिए। इसी तरीके से अगर कोई चैप्टर है केमिस्ट्री फिजिक्स का, तो उसका थ्योरी में जो जो टॉपिक है वो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा काम आपको करना है, आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चन लगाना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप 2-3 साल के पेपर देखोगे, एग्जाम्पलर से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा, आपको उसके एक्सरसाइज लगाने हैं। फिर आपको एक काम करना है, उस चैप्टर जैसे ठोस अवस्था है तो उसके देख लेना है पिछले 3 साल से ठोस अवस्था के कौन कौन से क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे जा रहे हैं। तो आपको चैप्टर वाइज लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। और आपको उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, या फिर आप नोट्स अगर आपके पास है तो भी अच्छी बात है, नहीं तो आप एक शॉर्ट नोट्स बनाओ जो आपके एग्जाम टाइम में आपकी हेल्प कर सके, ठीक है। इससे आपको होगा क्या, इस तरीके से आप तैयारी करोगे तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। और अगर आप मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो मैथ्स की प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन देखोगे, अगर क्वेश्चन देखकर आपको लग रहा है हो जाएगा तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि आप दूसरे तीसरे स्टेप में जाकर फंस जाओगे। तो आप मैथ्स के क्वेश्चन को जब तक पूरा आंसर तक सॉल्यूशन ना कर लो, तब तक आप ना मानो कि ये क्वेश्चन आपको आ जा रहा है, ठीक है। और मैथ में आपको सेम क्वेश्चन तो कभी नहीं मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी में आपको सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैथ में रेयर केस में आपको सेम क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर, ठीक है। आप समझो कि कौन सा फॉर्मूला, कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा हुआ है, तब जाकर आप मैथ्स में 90+ स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको जो मैंने बातें बताए वो आपको समझ में आ रही होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सभी विषयों को इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि आपके सभी सब्जेक्ट में 90+ आएंगे तो ही आप 90% ला सकते हो, ठीक है। आप पढ़ाई रोज करो। अगर आपके घर कोई गेस्ट आता है या फिर लॉकडाउन में सभी लोग घर पे हैं, तो भी आप कोशिश करो अपना कोई ऐसा जगह ढूंढो जहां पर आप एकांत हो, ठीक है। और उस टाइम पे आपके हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए जब आप सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि आप पढ़ाई रोज नहीं करोगे तो आपका मोमेंटम नहीं बन पाएगा। अगर आप 2 दिन स्कूल नहीं जाते हो, फिर आप स्कूल जाने का मन नहीं करता है। उसी तरीके से पढ़ाई होता है या फिर कोई भी चीज होता है, जो आप लगातार चीज करते हो, वो अगर 2 दिन गैप हो जाता है तो फिर वो चीजें आपको करने का मन नहीं करता। तो आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ी पढ़ाई करो लेकिन रोज पढ़ाई करो, ठीक है। और सबसे पहले अपना एक एम डिसाइड करो और अपने स्टडी टेबल पर उसे चिपका दो कि आपको 90% लाना है, 95% लाना है, क्योंकि जब तक आपको आपका गोल नहीं पता रहेगा तो आप जाओगे कैसे वहां पे, ठीक है। और हमेशा गोल अपना बड़ा रहना चाहिए, नहीं कि आप सोच लिया यहाँ पर 70% हमें लाना है तो हम 70% की तैयारी करनी है, ठीक है। जितना आप सोचोगे उससे कम ही आएगा, तो आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है। तो आप जिद बना लो कि आज से हम मेहनत करेंगे, ठीक है। इसके बीच
बीच में अगर कोई भी आएगा तो आप, अगर आपका कोई गेम है या कोई भी आपका फ्रेंड है, तो आप एग्जाम तक इसे नहीं लाओगे, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको सजेशन भी है कि आप सुबह जरूर उठकर पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि सुबह आपका माइंड रिलैक्स रहता है, जो चीज़ें आप पढ़ोगे वो आपको लॉन्ग टर्म याद रहती हैं, ठीक है। और मेरा एक फेमस डायलॉग है कि जो छात्र सूरज को जगाते हैं वही आगे बढ़ते हैं, जिन्हें सूरज जगाता है वो पीछे रह जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कोशिश करो सुबह उठकर जरूर पढ़ो और सेल्फ स्टडी जरूर करो, ठीक है। अगर सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंस जाओगे। आप कोशिश करो जब भी सेल्फ स्टडी करो मोबाइल आपके हाथ में ना रहे, ठीक है। और कोशिश करो अगर आप बोर्ड एग्जाम क्लास 12 की स्टूडेंट हो तो 5 से 7 घंटे कोशिश करो पढ़ने के, और इन 5 से 7 घंटे को गैप देकर पढ़ो। ये नहीं कि आप एक ही साथ इतना पढ़ोगे, आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम में इसे पढ़ो, ताकि आप जो पढ़ो वो आपके दिमाग में घुसे, आपको समझ में आए, ठीक है। आपको चीज़ें आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। आप में और टॉपर में सिर्फ एक ही फर्क है, वो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त से पढ़ रहे हैं और आप सितंबर से शुरू कर रहे हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपको मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया आपको 20-20 नंबर अगर आप डेली हर मंथ तैयार करते चलोगे तो आपको 80 नंबर इस तरीके से तैयार हो जाएगा। आप जनवरी फरवरी में 10 नंबर तैयार कर 90+ मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। सपने देखना गलत बात नहीं है, लेकिन सपना देखना और उसके लिए मेहनत नहीं करना ये गलत बात है। अगर आपको 90% लाना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, अगर आप उस तरीके से मेहनत करते हो, आप डेली मेहनत करते हो, तो आप 90% जरूर ला सकते हो, क्योंकि जो 90% इस बार बोर्ड एग्जाम में लाएगा उसके भी 2 हाथ 2 पैर रहेंगे। ये नहीं कि उसका 4 हाथ 4 पैर, या फिर उसको बहुत अलग से टीचर पढ़ा रहे हैं, या फिर वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई दूसरी किताब पढ़ा है, वो भी एनसीईआरटी पढ़ा है, आप भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। तो जब वो ला सकता है तो आप क्यों नहीं ला सकते हो। आप एक काम जरूर करना कि आप डेली एक कॉपी बनाना जिसपे आपका डेली का टारगेट सेट हो कि हमें इस चैप्टर से ये टॉपिक, ये क्वेश्चन, जैसे एक्सरसाइज 1.1 से हमें आज क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक सभी लगा देने हैं। उस तरीके से अगर आप डेली का टारगेट सेट करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। आप कोशिश करो 20 नंबर तैयार करो सितंबर में। अगर आप 20 नंबर हर सब्जेक्ट के तैयार कर लेते हो सितंबर में, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ अक्टूबर में भी तैयार कर लोगे, नवंबर में भी तैयार कर लोगे, दिसंबर में तैयार कर लोगे। कोई चीज़ें शुरू करते हो तो उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी आप जब शुरू करोगे, क्योंकि अभी तक आपने कुछ पढ़ाई नहीं कर रही थी, लेकिन अब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको चीज़ें कठिन लगेंगी, लेकिन जब एक बार आप मोमेंटम में आ जाओगे तो आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी और आपको रिवीजन का भी टाइम मिलेगा, ठीक है। और कोशिश करो टेस्ट देकर अपना, कोशिश करो आप टेस्ट दो ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितना चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। और कल से नहीं, आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो, क्योंकि कल कभी नहीं आता है, ठीक है। और अगर आप हिंदी मीडियम के किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, शुभम क्लासेस, जिसपे आप फ्री स्टडी मटेरियल और बहुत सारे लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो, साथ में टेस्ट भी दे सकते हो। और आप ट्रेंडिंग सेक्शन से टॉप 100 बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसे ज्वाइन करने से आपको इतना फायदा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आपको इसमें सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेगा, आपको चैप्टर वाइज लास्ट ईयर पेपर मिलेंगे और पिछले 3 साल के आपको पेपर सॉल्यूशन के साथ कराए जाएंगे, और आपको बेस्ट प्लान बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। इस वीडियो में आप सभी के लिए ये सरप्राइज है कि अभी भी मेरे चैनल पर 7 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, जिसके खुशी में सिर्फ 100 छात्रों के लिए इसकी फीस 599 रुपये सभी विषयों के लिए, जब तक आपके 2021 के बोर्ड एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए। तो अगर आपको इस बैच में जुड़ना है तो इस एप्लीकेशन से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर हमें आपके टॉप 100 बैच में जुड़ना है, या फिर डायरेक्ट आप इस नंबर पर पेमेंट कर कर आप हमें स्क्रीनशॉट भेजोगे व्हाट्सएप पर, आपको 15 मिनट के अंदर बैच में जोड़ दिया जाएगा और आप अपनी तैयारी घर बैठे ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हो। जिस तरीके से इस चैनल से पढ़ाई कर कर काफ़ी छात्र 90-95% लाए हैं, आप भी ला सकते हो। अगर आप इस बैच में जुड़ोगे तो आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप 599 रुपये में जो पूरे कोचिंग वाले 1 महीने की एक सब्जेक्ट की फीस लेते थे, उतना आपको साल भर की सभी सब्जेक्ट की फीस है। तो आपसे रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों को इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।